अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 11। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ऐसा अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एडवांस टॉपिक्स। ठीक है जी। तो उसमें मैं ये किया करूंगा कि बजाय कि मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं और वो बड़ा लेंथी हो जाए, मैं लेक्चर्स को कुछ पार्ट्स में रिकॉर्ड करूंगा। फॉर एग्जांपल ये लेक्चर नंबर 11 है। यहाँ पे असल में तो हमने प्रूव करना है कि सेट ऑफ परमुटेशन एक ग्रुप बनता है, इन जनरल प्रूव करना है। वो मैं इसके पार्ट बी में करूंगा। अभी मैं करने लगा हूँ पार्ट ए, जिसमें मैं फर्स्ट 4 स्लाइड्स को कवर करूंगा और उसमें हम रिवाइज करेंगे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है जी। और मजीद देखेंगे कि जो आपके पास फंक्शन कंपोजिशन होती है वो एसोसिएटिव कैसे होती है। तो ये ले जी, ये रिवीजन आ रही है कंपोजिट फंक्शन की। पहले फंक्शन को रिकॉल कर लें, दैट इज अगेन फ्रॉम लेक्चर नंबर 9। हमने कहा था अगर फाई आपके पास फंक्शन है फ्रॉम अ सेट ए इनटू अ सेट बी, ये सेट ए ठहरा, ये बी ठहरा, यहाँ पे स्मॉल ए एलिमेंट, यहाँ पे स्मॉल बी, और ये जो आपके पास स्मॉल ए का इमेज है वो स्मॉल बी है अंडर फाई, तो उसको लिखते हैं फाई ऑफ ए इज इक्वल टू बी। या इसको कह सकते हैं बी इज द इमेज ऑफ स्मॉल ए अंडर फाई। अब अगर आप सपोज करते हैं कि फाई एंड साई ये फंक्शंस हैं और फाई साहब तो ए टू बी जा रहे हैं, जैसे ये देख लें ये ए है और ये बी है और ये फाई साहब जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपको ये ना लगे मैं कह रहा हूँ भाई साहब जा रहे हैं, लेकिन ये फाई साहब जा रहे हैं, फाई साहब। और उसके बाद यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक और फंक्शन है साई फ्रॉम बी टू सी। ये है जी साई, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। और यहाँ पे देख लें, यहाँ से साई जो है ना दैट इज फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। ठीक है जी। फिर वो कहता है देन देयर इज अ मैपिंग ए इनटू सी। तो इसका मतलब है कि हम ए से सी डायरेक्ट मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, वो साई फाई होगी। इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब देख लें, फिर मैं वही बात करूंगा, जो समझ जाएगा कभी नहीं कहेगा मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है, जो नहीं समझेगा वो रटा लगाएगा कि जी यहाँ पहले फाई आ रहा है फिर साई आ रहा है, लेकिन यहाँ पहले फाई है फिर साई। हालांकि मैंने देखें इसी में ही सवाल का जवाब दे दिया। अभी मैंने कहा ना पहले फाई आ रहा है इसलिए पहले फाई आ रहा है, उसके बाद साई ऑपरेट होगा इसलिए फिर साई ऑपरेट होगा। ये नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन रट्टा नहीं लगाना कि जी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका उल्टा यहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं करना। पहले ए टू बी आपके पास जो है ना एक फंक्शन है विच इज फाई, ए टू बी से मुराद सेट ए टू सेट बी। फिर सेट बी टू सेट सी एक और फंक्शन है विच इज साई। अब यहां से पढ़ते हैं, इफ फाई एंड साई आर फंक्शंस विद फाई ए टू बी, जो कि आप दोबारा देख लें यहां से, ये फाई है, ये ए, ये बी सेट। ठीक है जी। एंड साई फ्रॉम बी टू सी, ये बी सेट है, ये सी सेट है और ये साई साहब आ रहे हैं। ठीक है जी। देन देयर इज अ मैपिंग ए इंटू सी। ये कैपिटल ए सेट जो है और कैपिटल सी, यहां से डायरेक्ट एक मैपिंग आ सकती है, इसको साई फाई कह सकते हैं, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट ऐसी चीज होती है जो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है जी। जो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनती है। फिर वो उसने कहा एज शोन बिलो। अब ये वाली बात कि इसको साई इंटू फाई को लिखा है, यहां से देखें, ये देख लें साई और फाई, ये जो है ये कहना चाहिए जी ए का इमेज क्या होगा, स्मॉल ए का इमेज क्या होगा अंडर साई फाई। ठीक है जी। तो पहले तो फाई ऑपरेट होगा ना, तो फाई ऑफ ए तो नजर आ रहा है हमें, फाई ऑफ ए तो हमें यहां से भी नजर आ रहा था बी है, तो हमें यहां से भी नजर आ रहा था बी है, तो फाई ऑफ ए को बी से रिप्लेस कर दें। अब देख लें जो स्मॉल बी है उसका इमेज क्या बनता है अंडर साई, वो स्मॉल सी बनता है, तो ये सी हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल ए है ये सी पे मैप हो रहा है अंडर साई फाई। मैंने यूं पढ़ लिया। चले, उम्मीद है कि अब ये पता लग गया होगा और इससे मसला नहीं हुआ होगा। ये उल्टा करके को लिखा हुआ है, जैसे पहले फाई आ रहा है फिर साई आ रहा है, तो वही वाली बात है, पहले फाई ऑपरेट हुआ है इसलिए पहले लिखा हुआ है, फिर साई ऑपरेट हुआ है ये बाद में लिखा हुआ है। तो ये है जी कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। और हो सकता है माशाल्लाह बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी इस लेक्चर को देख रहे हो, वो सोच रहे हो जी काफी चीजें मिस कर गया हूँ, ये हर दफा डिफाइन नहीं होता। लेकिन देखें इस कोर्स में तो आपके पास सिलसिला ही वो है कि आपने कंपोजिशन ही वो लेनी है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। कंपोजिशन इज ऑलरेडी डिफाइंड, वो परमुटेशन के केस में है। और इसमें ये भी एक चीज होती है कि जब यहाँ पे देख लें ये जो चीज है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है जी। इसको कह सकते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। और इसमें कई चीजें होती हैं। अच्छा जी, डोमेन बराबर होना चाहिए, तब इस तरह से कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं आगे जाके जिक्र करूंगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे हालात ही ऐसे हैं कि जी कंपोजिशन इज डिफाइंड, हमने फंक्शन ही वो लेने हैं जो आपस में कंपोज हो सके। अब आगे चलते हैं। ये चीज देखें, अब ये एरो आ गया आपके पास, वो कहता है दिस फंक्शन साई फाई, यहां से भी देख सकते हैं यहां से भी देख सकते हैं, फ्रॉम कैपिटल ए इंटू सी, ये कैपिटल ए ये सी, इज द कंपोजिट फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ फाई फॉलोड बाय साई। ये लिख लीजिए फाई फॉलोड बाय साई, ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया जी। जो जुबानी जुबानी बोला था यहां पे लिखा गया है।
अब वो कहता है जी फंक्शन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं और ये पेज नंबर भी दिया हुआ है ताकि आपको जब प्रूव करना पड़े कि परमुटेशन का जो सेट होता है वो भी आपके पास एक ग्रुप बनता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, तो वो यहीं से प्रूव होगा। ध्यान से सुने, यहीं से प्रूव होगा क्योंकि परमुटेशन भी तो फंक्शन ही है ना, 1 to 1 ऑन टू, जो एक ही सेट में से उसी में जाता है। तो अगर फंक्शन कंपोजिशन आपके पास एसोसिएटिव होगी तो वहां पे वो प्रूव हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ की बात करूं, सारा नहीं, एसोसिएटिव लॉ की बात करूं। अब यहां पे देख लें, असल में हमने क्या प्रूव करना है, असल में यहां प्रूव करना है, यहां पे तवज्जो दें, उस पर छोड़ दें, ये प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे इसको जी ऑफ एच भी कह सकते हैं, जी कंपोजिशन एच कह सकते हैं, और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जी इज द फंक्शन ऑफ एच, ये हर तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से ही पहले देख लें, जी इज द फंक्शन ऑफ एच है और उसके बाद एफ इज द फंक्शन ऑफ जी एच है, मैं यूं लिख रहा हूं उसको, या यूं बोल रहा हूं या यूं पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, इन दोनों को पहले ऑपरेट किया हुआ है ना, अब यहाँ पे इन दोनों को ऑपरेट किया हुआ है और ये साहब अलग कर दिए गए एच साहब। प्रूव करना है दोनों सेम है, ये देखें जी प्रूफ। सबसे पहले देखें ये जी और एच ये इकट्ठे हैं, उसके बाद एफ है। वैसे ये भी कंपोजिशन है और ये भी कंपोजिशन है। एक्स पे ऑपरेट करें तो पहली बात ये होती है कि ये जी ऑफ एच जो है ये एक्स पे ऑपरेट होगा। जब ये एक्स पे ऑपरेट होगा तो यहाँ पे देख लें इसका क्या मतलब निकलता है। असल में इसका ये मतलब निकलता है कि ये जो आपके पास चीज है ना, ये वाली जो मैंने आपको कहा कि जी ऑफ एच ये एक्स पे ऑपरेट होगा, तो एक तरह से ये वाली चीज है और ये है। एफ किसका फंक्शन है, इस सारी चीज का। एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऑपरेटिंग ऑन एच, आगे फंक्शन ऑफ एक्स, यूं कह लें। तो ये आपके पास है, या जी ऑफ एच ऑपरेटिंग ऑन एक्स, इस सारे का है। अब यहां से देख लें, यहाँ पे सर्कल गायब कर दें तो ये आ जाएगा जी, ये एफ है और उसके बाद ये फंक्शन ऑफ जी है, जी फर्दर फंक्शन ऑफ एच है, एच इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो मतलब कहने का ये है कि इन शॉर्ट यहाँ पे होता है, ये रटा नहीं है, ये लॉजिक है। पहली बात हमने ये की है यहाँ पे कि हमने ये किया कि जी ऑफ एच जो है ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है। जब ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो ये हमने इस पे ऑपरेट करवा दिया, और जब ये इस पे ऑपरेट हो रहा है तो सीधी सी बात है उसके बाद हमने एच को इस पे ऑपरेट कराना है। जब एच को इस पे ऑपरेट कराना है तो ये जो सर्कल है गायब हो जाता है, ये एच इज द फंक्शन ऑफ एक्स लिखा जाता है और जी जो है फंक्शन ऑफ एच एक्स लिखा जाता है। और यही वाली चीज है कि जब अंदर वाले को ऑपरेट किया तो फिर सबसे पहले ये जो सर्कल था इसको गायब किया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दी। अब जरा इसको देखें, इसका और इसका फर्क है। इसका फर्क ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने जी एज अ फंक्शन ऑफ एच दोनों इकट्ठा किया था, यहाँ एफ एज द फंक्शन ऑफ जी है और फर्दर आगे फंक्शन ऑफ एच भी है। ये एक्स पे ऑपरेट करना है तो पहले एच को कर लें, ठीक है जी, एच को कर लें तो यहाँ पे हो गया एच फंक्शन ऑफ एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि जी को इस पे ऑपरेट करना है। जी को जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो अब यहाँ पे जो सर्कल है ये गायब हो जाएगा, इसकी जगह ब्रैकेट आ जाएगी। अब जरा दोनों को देखें, सेम आंसर है, ये 1 and 2। देखें अगर आपको अभी फीलिंग हो रही है ये क्या करे जा रही है जी, जहां पे सर्कल था वहां ब्रैकेट लगा दी, उस तरह से नहीं इसको देखना। आपने इस तरह से देखना है कि यहाँ पे ये जो दो है इकट्ठे, ये पहले एक्स पे ऑपरेट होंगे, ये वाली चीज हो गई, ठीक हो गया जी। जब ये वाली चीज हो गई तो सीधी सी बात है, ये जब एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, बेशक यहाँ पे आप सर्कल लगा लें, अगला स्टेप ये कर लें, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें और ये सर्कल गायब कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने कहा। अच्छा जी, अब एच को उस पे ऑपरेट करना है तो आप यहाँ पे देख लें, एच को एक्स पे ऑपरेट किया है, यहाँ ब्रैकेट लगा दी और ये सर्कल गायब हो गया। सेम इज ओवर हियर, यहाँ क्योंकि एच को ऑपरेट किया था, ये वाला सर्कल गायब हो गया, ये ब्रैकेट लग गई। अब जी को ऑपरेट करना है, फिर वो ये जी को इस पे ऑपरेट किया, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ पे सर्कल गायब हो गया। लेकिन अब ये वाली चीज और ये वाली चीज जब सेम है तो इसका मतलब है कि ये चीज देखें, ये तो आपके पास कोई आर्बिट्री एलिमेंट था ना, इसका मतलब है एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच जो कि ये वाली है इज सेम एज, यूं कहना चाहिए इसको, एफ कंपोजिशन जी देन कंपोजिशन एच, इसके बराबर, ठीक हो गया। अब वो कहता है वेयर एफ जी एच आर फंक्शंस, जारी पता है एक्स के हैं, वेन एवर दिस कंपोजिशन इज डिफाइंड। वो मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी है ना कि कंपोजिशन कब डिफाइंड होती है, इस केस में है। और जहां तक मैं कह रहा था, अच्छा जी डोमेन से होना चाहिए वरना ये हालात पैदा नहीं हो सकते, ये एग्जांपल मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। मैंने उस हद तक ही बताना है जिस हद तक इस कोर्स में जरूरत है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, तो दिमाग में रख लें, पिछले आपकी जो स्लाइड है उसमें आपने ये प्रूव किया है कि जनरल तौर पे फंक्शन कंपोजिशन क्या है, एसोसिएटिव। यहाँ पे सर्कल नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे सर्कल नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे यही है कि जी पहले इन दोनों को कंपोज किया है, फिर उसके बाद एफ ऑपरेट कर दिया गया है, फिर इन दोनों को कंपोज किया है, फिर उसके बाद ये एच पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये वाली चीज है। अब वो कहता है जी कि प्रूव करें कि ये दोनों सेम है, दिस इज सेम एज दिस, जहां पे उसने एग्जांपल ली हुई है। एफ ऑफ एक्स को लिया हुआ है x+1, जी ऑफ एक्स को लिया हुआ है x, एच ऑफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। और देखें जब भी फंक्शन कंपोजिशन होती है तो एक चीज ये देखी जाती है, अच्छा जी इसका डोमेन क्या है तो इसका डोमेन क्या है। ये ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूं। जैसे अब ये कर रहे हैं ना, ये जी कंपोजिशन एच है तो ये जी और एच ये आपस में कंपोज होने लगे,
लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर डोमेन का मसला पड़ जाता है ना, यानी एच साहब जो है इनका डोमेन डिफरेंट है और जो जी साहब है इनका डोमेन डिफरेंट है, तो इश्यू खड़ा हो सकता है। क्यों? पहले यहां से देख लें, ये देखें, ये जो चीज आपके पास आ रही है, अब जी का डोमेन जो है ना ये एच ऑफ एक्स है, जी का डोमेन एच ऑफ एक्स है, ठीक है जी। तो अब यहां पे देखें, अगर ये डोमेन और है, ध्यान से सुने, ये डोमेन और है और यहाँ पे डोमेन और है, तो मसला खड़ा हो सकता है, फिर कंपोजिशन नहीं हो सकती। ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इस चीज का सारा मसले का हल निकालने के लिए वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद है सुलह करा देना, वो ये हल है। लो जी, x is any real number, समझ लेंगे जी इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप कहेंगे सर इस ये क्या भाई, h g f, ठीक है जी। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब आपने प्रूव ये क्या करना है, एसोसिएटिव, तो पहले चले यहां से स्टार्ट करते हैं। जब यहां से आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखें कैसे किया था। आपने कहा था ये जी ऑफ एच जो है ना इसको एक्स पे ऑपरेट करें। मजीद कैसे किया था, एच को एक्स पे ऑपरेट करें। अब एच ऑफ एक्स क्या चीज है, ये देखें ये है एक्स स्क्वायर, एच ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर से प्लेस करें, क्योंकि ये देखें ये रेड सी जा रहा है, एच ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या चीज है, ये डेफिनेशन दी है, जी ऑफ एक्स तो एक्स है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर ही होगा। ये इतने टफ स्टेप नहीं लग रहे होंगे आपको। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस वन, यानी कि जो चीज यहाँ पे थी उसमें प्लस वन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या आंसर आ गया, ये तो आया जी इसका। अब इसका आंसर निकालते हैं। अब इस और इसमें क्या फर्क है, वो ये है कि यहाँ पे जी और एच इकट्ठे थे, यहाँ एफ और जी इकट्ठे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ क्या हमने सीखा था, आपने ये कहा था कि एच को एक्स पे ऑपरेट करें, ये चीज आ गई। नाउ व्हाट इज एच ऑफ एक्स, वो एक्स स्क्वायर है, इसको रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर से। अब इस पे जी ऑपरेट करें, व्हाट इज जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या था, क्योंकि जी ऑफ एक्स जब एक्स है तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नो, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब ये वाली चीज और ये वाली चीज ये सेम हो गई, लिखा है सो प्रूव फ्रॉम 1 and 2, ठीक है जी। क्या प्रूव हो गया कि फंक्शन कंपोजिशन एसोसिएटिव है, लेकिन ये एग्जांपल है, जनरल प्रूफ पिछली स्लाइड पे था, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ले जी। अब वो ये कह रहा है कि जब भी फंक्शन 1 to 1 होता है, ऑन टू होता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये दिमाग से निकल गया, सी लेक्चर नंबर 9, 1 to 1 ऑन टू दोनों कंडीशंस हो तो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, ठीक है जी, कि 1 to 1 भी होती है, ऑन टू तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब आपको पता है जो परमुटेशन है दैट इज 1 to 1 ऑन टू, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। पिछले लेक्चर मैंने कहा था अच्छा जी दो आपके पास परमुटेशंस हैं, हिट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रही है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि वो, ये तो मैंने कह दिया था अच्छा जी इनवर्स परमुटेशंस हैं, लेकिन अगर इनवर्स परमुटेशन किसी परमुटेशन की निकालनी पड़ जाए, फिर सुने, एक परमुटेशन दी हुई है और उसकी इनवर्स परमुटेशन निकालनी पड़ जाए, फिर कैसे निकालेंगे, ये तरीका यहाँ बताया हुआ है। कहता है फाइंड द इनवर्स परमुटेशन ऑफ दिस। अब आपको यहाँ कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर वासिक है किस लिए, उसने पहले कह दिया कि ये 1 to 1 ऑन टू है तो इनवर्स तो आएगा, ठीक है जी। अब सोल्यूशन कहता है राइटिंग इमेजेस इन द फर्स्ट रो, ये टेक्निक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस इन द सेकंड रो, ये नीचे वाली रो ऊपर लिख लें 3 to 1 और ऊपर वाली 1 2 3 नीचे लिख लें, ठीक है जी। लेकिन आपको पता है परमुटेशन इस तरह से नहीं लिखी जाती, इसको रीअरेंज करें। हम चाहते हैं यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 के नीचे 3, ये आ गया। यहाँ पे 2 करेंगे तो बाई चांस 2 के नीचे 2 है, वो यही आ गया। 3 जो है इधर ले जाएं, लेकिन 3 के नीचे 1, ये है जी इनवर्स परमुटेशन। फिर देख लें, जब भी कोई परमुटेशन दी हुई है उसके इनवर्स निकालने का तरीका ये है कि पहले सेकंड रो को लिखें एज द फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को सेकंड रो, उसके बाद एलिमेंट्स को रीअरेंज कर लें, 1 2 3, ठीक है जी। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जब ऊपर रीअरेंज किया है तो नीचे भी करना है। 1 जिस पे मैप हो रहा है वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए, 2 जिस पे मैप हो रहा है वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए, 3 जिस पे मैप हो रहा है वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। अब इसका रटा नहीं लगाना, लॉजिक समझते हैं, क्या ये वाकई इनवर्स है? अगर ये इसका इनवर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी परमुटेशन आनी चाहिए। और मजे की बात है कि ये ऐसी शानदार परमुटेशन है कि इसका इनवर्स ये खुद ही है। प्रूव कैसे करना है, एफ लिखें, पहली बात है वो खुद ही है, यहाँ पे 3 to 1, यहाँ भी 3 to 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 goes to 3, 3 goes to 1, 1 का इमेज 1, लो जी 1 का इमेज 1, 2 goes to 2, 2 goes to 2, 2 का इमेज 2, 3 goes to 1, 1 goes to 3, 3 का इमेज 3, ले जी आ गई आइडेंटिटी परमुटेशन। और अगर इंटरचेंज करना है, पहली बात है ये दोनों सेम ही तो है, वो समझाने के लिए लिखा हुआ है, वही चीज निकलेगी। तो f into f इनवर्स इज सेम एज f इनवर्स f, इसका मतलब है कि यही इसका इनवर्स परमुटेशन है और यही तरीका है।
इनवर्स परमुटेशन निकालने का यही तरीका है। अब असली टास्क है, और वो टास्क क्या है? वो टास्क है कि जनरल तौर पे कैसे प्रूव किया जाए कि वाकई एक सेट ऑफ परमुटेशन जो है वो आपके पास क्या बनता है, ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। वो इंशाल्लाह ताला मैं अब मैं करूंगा इसी लेक्चर के बी पार्ट में। तो लेक्चर 11 के बी पार्ट में मुलाकात होगी। ये लेक्चर मैं यहां तक ही एंड कर रहा हूं। अल्लाह हाफिज।